बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.8 क्लास 10th की हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे। इसमें से पहले जो 6 क्वेश्चन है हमने इससे पहले लेक्चर में कर लिए थे। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज़ 9। लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट जो हैं वो 2 x और y होते हैं कोऑर्डिनेट। इन दोनों को प्लस करें, सम करें तो उसका आंसर आता है 9। कोऑर्डिनेट x और y होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल x और वर्टिकल y, उनका सम जो है वो 9 है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज़ 45। अब इनका स्क्वायर लेना है और फिर उसको प्लस करना है तो उसका आंसर कितना आना चाहिए? 45। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। x और y की वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। कोऑर्डिनेट x फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट y फाइंड करना है। ये आपने एक्सरसाइज 2.7 की है, ये सेम वही क्वेश्चन बन गया है। पहली इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें, 9 माइनस y, ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3। अब इक्वेशन नंबर 3 जो है वो इक्वेशन 2 में पुट कर लें। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 9 माइनस वाई पुट कर लेना है, होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इक्वेशन 2 में जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 9 माइनस वाई पुट कर लिया। अब इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया है। 81 वाई स्क्वायर 18y वाई स्क्वायर 45, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 माइनस 45। हमने वाई स्क्वायर को भी इकट्ठा कर लिया है, वाई को भी लिख लिया और 81 जो है वो लास्ट पे लिख लिया है। उसमें से 45 जो है हमने क्या कर लिया है? माइनस कर लिया है। इनमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा जी? 36 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 9 18, 2 18 36 इज इक्वल टू 0। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2 0 के साथ डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बना लें, 6 और 3 बन जाएंगे। 18 को तोड़ना है, 6 3 18 होता है और -6 और -3 मिलके -9 बना लेते हैं। अब पहली दो में से जो है वो क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास? पहली दो में से y कॉमन है, अंदर आ गया y -6। दूसरी दो में से -3 कॉमन है, अंदर आ गया y -6 इज इक्वल टू 0। y -6 एक दफ़ा लिख लो और y -3 एक दफ़ा लिख लो। अब इनको 0 के बराबर रख लें, y -6 इज इक्वल टू 0 और y -3 इज इक्वल टू 0। y की एक वैल्यू आ गई 6 और एक y की वैल्यू क्या आ गई है? 3। अब इन दोनों y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें। पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी? 9 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस, एक दफ़ा y की जगह 6 पुट कर लें और एक दफ़ा y की जगह 3 पुट कर लें। 9 माइनस 6, 9 माइनस 3, ये 3 हो गया x की वैल्यू और ये 6 हो गई x की वैल्यू। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखें। सोल्यूशन सेट में पहले x की वैल्यू 3 और इसी की y वाली वैल्यू 6। जो आपने x की वैल्यू चूज़ करनी है उसी की y वाली वैल्यू जो पुट करके आपने x बनाई है। इसी तरह जो x की वैल्यू यहाँ पे आई है इसी की y वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। तो ये इसका जो है वो सोल्यूशन सेट है। सिंपल आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी जो है ना वो ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू एक जैसे हैं। इसमें से जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 9 चूज़ करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आता है, फाइंड द 2 इंटीजर हुज डिफरेंस इज़ 4।
हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक इंटीजर x है और एक इंटीजर y है, तो इनका डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और ये इक्वेशन नंबर 1, दो इंटीजर हैं x और y, उनका डिफरेंस का मतलब है माइनस, वो 4 के बराबर है। एंड द स्क्वायर इज़ डिफर्ड बाय 72, और इनके जो स्क्वायर है ना वो भी डिफर है, मतलब वो भी माइनस है, और ये किसके बराबर है, 72 के। ये इक्वेशन नंबर 2। सेम वही प्रोसीजर तीनों सवालों का जो हमने पहले किया है। इक्वेशन 3 को सॉल्व करें, x की वैल्यू निकल आएगी, ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है, x की वैल्यू निकल आई। अब पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में सॉरी से पुट करना है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। x की जगह आप पुट कर लोगे 4 प्लस y का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। यहाँ पे x की जगह आपने 4 प्लस वाई पुट कर लिया। अब दोबारा वही फार्मूला, सेम वही काम है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है, सेम टू सेम वही काम है। ये उधर 72 प्लस था, इधर आके क्या आ गया, ये 72 भी प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये 72 से कट हो गया। 8 वाई माइनस 16 में से 72 माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है, 56 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 72 हमारे पास कितना आ गया, 56। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 56 इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, y के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 8 1 ज़ा 8 8 7 ज़ा, तो y की हमारे पास वैल्यू आ गई 7। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हमारे पास इक्वेशन थी। y की जगह आपने 7 पुट करना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 11। तो इसका सोल्यूशन सेट यही होगा कि x की वैल्यू हमारे पास है 11 और y की वैल्यू हमारे पास है 7, और ये जो है इसका आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे इजी भी है और सबसे जो है ना वो इम्पोर्टेंट भी है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसने कहा हुआ है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर हुज पैरामीटर इज़ 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशंस, आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशन होता है विथ और लेंथ, आपने विथ फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल हमने विथ को x लेट कर लिया है और आपने लेंथ फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल हमने लेंथ को जो है ना वो y लेट कर लिया है। आपने x और y फाइंड करना है और इसमें आपके पास जो है ना वो पेरीमीटर जो है या पैरामीटर जिसे आप बोलते हो, पेरीमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर है और आपके पास जो है वो एरिया है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, 375 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये दोनों जो है ना शेप इसमें रेक्टेंगुलर आपको दी हुई है, रेक्टेंगुलर आपके पास शेप है, रेक्टेंगल आपके पास जो है वो शेप है। रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ जो है वो सेम नहीं होते, वो अलग-अलग होते हैं। आपने इस पे सबसे पहला काम क्या करना है, आपने पैरामीटर का फार्मूला लगा लेना है जो कि होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विथ, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ। रेक्टेंगल है इसलिए हमने रेक्टेंगल का पैरामीटर का फार्मूला लगा लेना है। पैरामीटर कितना है 80, लेंथ हमारे पास x है और विथ हमारे पास y है, जो ऊपर हमने लेंथ और विथ जो है वो लेट की हुई है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड x प्लस वाई, 240 ज़ा। एक हमारे पास इक्वेशन आ गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई है। दूसरा आपने पैरामीटर के बाद एरिया का फार्मूला लगाना है क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं ना दी हुई। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय
विथ। पहले आपने पैरामीटर का फार्मूला लगाया है, अब आपने किसका फार्मूला लगाना है, एरिया का। रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। एरिया हमें वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है वो x और विथ जो है वो y। इसका मतलब है ये इक्वेशन हमारे पास बन गई एक्स वाई इज इक्वल टू 375 और ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। अब इसी में से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें। x की वैल्यू करेंगे तो y इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब ये इक्वेशन नंबर 3 जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर लें। यहाँ पे लिख लें पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 3 को आपने किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें x की जगह आपने पुट कर लेनी है, x की वैल्यू 375 डिवाइडेड बाय y, x की जगह पुट आ गई। अब इनका एलसीएम ले लें, y इसका एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 375 प्लस y इस y से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 40y। अब ये इस 40y को भी इस साइड पे ले आए और इसे अरेंज कर लें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वाई स्क्वायर पहले, -40 बाद में और 375 सबसे लास्ट पे। अब 375 के कोई दो ऐसे पेयर बनाने हैं, यहाँ से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन पेयर बनाने जो हैं वो आसान होते हैं। 375 के आपने कोई ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसका आंसर जो है वो -40 बने। तो हमारे पास इसके जो पेयर होते हैं वो 25 और 15 होते हैं, दोनों माइनस के होंगे तो ये आंसर जो है वो -40 बन जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको पेयर बनाने आसान लगते हैं तो आप उसके पेयर बना लें। इन दोनों में से y कॉमन आ गया, अंदर y -25। इन दोनों में से -15 कॉमन आ गया, अंदर y -25। ये माइनस इस वजह से अंदर आया है क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया है, तो ये इस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। y -25 एक दफ़ा और y -15 जो है वो एक दफ़ा। y -25 इज़ इक्वल टू 0 अलहदा कर लिया हमने, और y -15 इज़ इक्वल टू 0 जो है वो हमने क्या कर लिए हैं, अलहदा कर लिए हैं। अब y की वैल्यू निकाल लें, y इज़ इक्वल टू 25, एक y की ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 15, एक y की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लें पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास इक्वेशन थी x इज़ इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाय y। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। एक दफ़ा आप y की जगह 25 पुट कर लें और एक दफ़ा आप y की जगह 15 पुट कर लें। x इज़ इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाय 25 एक दफ़ा पुट कर लिया, और x इज़ इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाय 15 पुट कर लिया। अब ये दोनों जो हैं वो 5 पे कट होते हैं, कट कर लें। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। ये अगेन 5 पे कट होते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा, तो एक x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 15 आ गई है। दूसरा ये भी कट हो जाएगा। 5 3 ज़ा, 5 7 ज़ा, 2 कैरी, 5 5 ज़ा। अब 3 पे कट होते हैं, 3 25 ज़ा, और एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखें। सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15, तो y की वैल्यू इसमें क्या पुट की थी, 25। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या पुट की थी, 15। तो ये इसके जो है ना वो आंसर्स हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है इस तरह। ये लास्ट वाले जो दो पार्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने लाजमी तौर पे इन्हें जो है वो ट्राई करना है, और इनमें से एक या दो जो है ना वो एक शार्ट के तौर पर और एक लॉन्ग के तौर पे दे देता है। ये आपकी एक्सरसाइज 2.8 के साथ साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छी तरह इस चैप्टर को तैयार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह हाफिज़।